कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? पढ़ाई ठीक चल रही होगी। आज हम देखेंगे कोई रेखा किसी वृत्त को स्पर्श कब करती है, अर्थात रेखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की स्पर्शी कब होगी। ऐसी कौन सी कंडीशन है जब यह रेखा इस वृत्त की स्पर्शी बने। स्पर्श करने की शर्त आपको जानना है। तो यहाँ आपको दो बातें समझना होगा। पहले तो जान लें कि अगर इस रेखा के समीकरण से वृत्त के समीकरण को संतुष्ट कराया जाए और यहाँ पर बनने वाला कोई द्विघात समीकरण समान मूल रखता हो, मूल समान हो, तो कहा जाएगा कि यह रेखा इस वृत्त की स्पर्शी है। दूसरी शर्त यह है, वृत्त के केंद्र से रेखा पर लंब डाला जाए, वृत्त के केंद्र से रेखा पर लंब डाला जाए और वह वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाए, तो इस कंडीशन में भी यह रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा बन पाएगी। तो यहाँ पर त्रिज्या बराबर हमें करना है मूल बिंदु से नहीं, बल्कि दिए गए बिंदु x1 y1 से डाले गए रेखा पर लंब की लंबाई। तो जब बिंदु x1 y1 से किसी रेखा a x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पर लंब डाला जाता है, तो उसका सूत्र आप 11th में ऐसे पढ़ते थे, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें a और b रेखा के समीकरण में x और y के गुणांक होते हैं, c रेखा के समीकरण में अचर पद होता है। x1 y1 दिया गया बिंदु होता है जहां से लंब डाला जा रहा है। तो अपने इस प्रश्न के लिए बिंदु यहां से मिलेगा वृत्त के केंद्र अर्थात 0,0। तो वृत्त के केंद्र 0,0 से इस रेखा पर लंब डालेंगे और इसमें यम क्या है, x का गुणांक है अर्थात a, x1 के स्थान पर 0 प्लस y के स्थान पर इस y का गुणांक। y को जब पक्षांतर करके बाईं तरफ लाओगे, बाईं से दाहिनी तरफ लाओगे तो ये -1 होगा। y1 का मान यहां भी 0, c के स्थान पर c वापस कर दीजिए, a के स्थान पर 1, b के स्थान पर m। तो ये वैल्यू आप जब पुट करेंगे, इस तरफ त्रिज्या रखेंगे स्मॉल a और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका गुणा इस तरफ करेंगे तो मिलेगा a ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी। इसी संबंध के दोनों तरफ का वर्ग कर दीजिए और प्रतिबंध मिल जाए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। यह शर्त है जब रेखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर को स्पर्श करे। अगर इस रेखा द्वारा इस वृत्त को स्पर्श करने का सूत्र पूछा जाए या शर्त पूछी जाए तो डायरेक्ट आपको ये बताना चाहिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। ऐसे ही हम देखने चल रहे हैं कि यही रेखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किस दशा में परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की स्पर्शी बनेगा। तो यहां पर मैं आपको दूसरा नियम बता रहा हूं। समीकरण 1 और 2 से हमें एक द्विघात समीकरण बनाना है, तो यहां से y का मान समीकरण 2 में रख देना है। रखने के बाद इस समीकरण को विस्तारित रूप में लिख लीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर से इसका ब्रैकेट तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। राइट हैंड साइड में 4ax को उतार दीजिए। अब इसे पक्षांतर करके लेफ्ट में ले आइए। पहला पद ऐसे लिख लेंगे, इन दोनों से x कॉमन ले लेंगे और इस टर्म को ऐसे लिख देना है इज इक्वल टू 0। स्पर्श करने के लिए आवश्यक है
कि इस द्विघात समीकरण के मूल समान हो। यह रेखा इस परवलय की स्पर्शी तभी बन पाएगी जब इस द्विघात समीकरण के मूल समान हो। मूल समान होगा तो d बराबर 0, और d निकालने का सूत्र पढ़ते हो b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको पक्षांतर कर दे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो जाएगा। इसी सूत्र में b के स्थान पर इस x के गुणांक को पूरा पूरा लिख लेंगे। 4 ऐसे लिख लेना है, a माने होता है यहाँ x स्क्वायर का गुणांक और c होता है अचर पद। इसका विस्तार कर दीजिए। विस्तार करने के बाद जब पक्षांतर करेंगे तो आपको शर्त मिलेगी c बराबर a/m। इस शर्त का प्रयोग करके हम और भी प्रश्नों को लगा सकते हैं और जान सकते हैं कि कोई दी गई रेखा किसी परवलय की स्पर्शी है अथवा नहीं है। हम इसके माध्यम से जान सकते हैं। जांच करने का एक तरीका है। ऐसे ही बिल्कुल इसी सिस्टम से, एकदम इसी तरीके से आप जान सकते हो कि यही रेखा दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को कब स्पर्श करेगा। तो रेखा y इज इक्वल टू mx प्लस c दीर्घवृत्त को तब स्पर्श करेगा जब c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो। और बिल्कुल यही रेखा अतिपरवलय को स्पर्श तब करेगी जब c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ। तो विद्यार्थियों, आज हम आपको ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका बताए जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि कोई रेखा किसी मानक सांकों की स्पर्शी कब होगी। और आप इस तरह के प्रश्नों को घर पे अभ्यास करें। कल के वीडियो में स्पर्श रेखा और अभिलंब से ही कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।